यदा यदा ग्लानिर्भवति तदात्मानां सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि यह सृष्टि रूपी काल चक्र 5000 वर्षों का है और इसके 4 युग हैं। इस चक्र का आरंभ सतयुग से होकर फिर त्रेता, द्वापर एवं कलयुग में आता है, जब आत्मा में निहित गुण लुप्त होने लगते हैं, तब परमात्मा अवतरित होते हैं। यदि ज्ञान को धारण कर आत्माएं अपने संस्कारों को फिर से सतोगुणी बना लेती हैं और इसी तरह सृष्टि चक्र हूबहू पुनरावृत्त होता रहता है। ओम शांति। सर्व मनुष्यात्माओं के लिए संजीवनी बूटी एक अद्भुत सार्वभौमिक सत्य और सर्वकालिक सत्य, परम सत्य परमात्मा से मिलन कराने वाली, आत्मा के अनंत सत्य को प्रत्यक्ष करने वाली, मानव जीवन के सारे अंधकार को मिटाने वाली एक अद्भुत दिव्य रोशनी है श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान। जिस गीता ज्ञान की रोशनी की इस गंगा में मानो हर मनुष्यात्मा के अंदर के सारे अंधकार मिटते जा रहे हैं। लग रहा है कि पुनश्च पूरी धरती पर सोजरा ही सोजरा हो जाएगा, कि मनुष्यात्माओं के दिल के अंदर के सारे नफरतें यूं मिट जाएंगे मानो कि सूर्योदय के बाद जैसे कि अंधकार भाग जाता है। बहुत सुंदर सी प्रेमपूर्ण एक वसुदैव कुटुंबकम की स्थापना आने में देर नहीं है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान हर एक मनुष्य के दिल के अंदर रोशनी बनकर उनके दिल के अंधकार को समाप्त करने में सक्षम होती जा रही है। और हर मनुष्य आत्मा अपने अद्भुत भाग्य को स्वीकार भी कर रहा है और भाग्योदय के कारण मनुष्य के जीवन के सारी दरिद्रता नष्ट होती हुई नजर आ रही है। मनुष्य आत्मा के ज्ञान के दरवाजे जो खुल गए हैं, रोशनी ही रोशनी अनुभव हो रही है। कौन सी रोशनी है? खुद की रोशनी को देख रहा है, खुदा की रोशनी को देख रहा है, सद्भाव की रोशनी को देख रहा है और सत प्रेम की रोशनी को अनुभव कर रहा है। कितना सुंदर समय है ये, जब परमात्मा इस धरा पर अवतरित होते हैं और हम मनुष्य आत्माएं दलदल में फंसे हुए भी परमात्मा को पहचान लेती है और इसी पहचान के कारण हम उस दलदल से बाहर निकल कर आ जाती है, अपने अंदर की रोशनी को भी पहचान लेती है। इस सृष्टि नाटक के अंदर भगवान ने ऐसा एक सुंदर दृश्य बना दिया
जब वो इस धरा पर अवतरित होते हैं तो लाखों करोड़ों आत्माओं में से कुछ ही आत्माएं परमात्मा की ओर देखती है और देखते ही देखते परमात्मा को पहचान लेती है और परमात्मा के बुलावे को भी स्वीकार कर लेती है और अपने जीवन को धन्य धन्य बना लेती है। इसी की बातें तो भगवान भी हमें बता रहे हैं। सहस्र युग पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्रांताम तेहो रात्रविदो जनाः। कितनी अच्छी तरह से परमात्मा ने ये स्पष्ट किया। ब्रह्मा के सहस्र युग, सहस्र दिन और सहस्र रातें, ये सभी जानने के बाद ये जो जानता है वो अहोरात्र को भी जान लेता है। इसमें हमें लगता है कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सहस्र युग क्या है, सहस्र दिन क्या है, सहस्र रातें क्या है। इसको जो जानता है वो अहोरात्र को कैसे पहचानता है, इसका क्या मतलब है। 36,000 दिन और 36,000 रातें गिनी जाती है। इन दोनों को मिलाएंगे तो 72,000 हो जाते हैं। वैसे मानते हैं हर एक मनुष्य के शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, जिस नाड़ी के आधार से मनुष्य जीवन चलता है। ये एक और विद्या है या एक और विचार है। लेकिन यहाँ पर अगर हम आएंगे तो ये जो सहस्र युग, सहस्र दिन रातें, अहोरात्र की बातें हो रही है, इसकी बहुत विस्तार में जाएंगे तो हम उलझ जाएंगे। लेकिन थोड़ी सी स्पष्टता तो जरूरी है। सूर्य सिद्धांत की बातें आती है तो उसमें बहुत सारी इसका उसका गुणाकार भागाकार चलता रहता है। लेकिन जो कहा जाता है शास्त्रों में भी, कलो पंच सहस्राणे जायते वर्ण संकरा, 5,000 साल के बाद एक बार वर्ण संकर होता है। माना वहां पर ये काल चक्र बदलता है। काल चक्र के बदलाव की जो समय बताई गई है वो 5,000 वर्ष है। कई लोग हैं जो 1 साल को युग मानते हैं, कई लोग हैं 12 साल का एक युग मानते हैं। ऐसे बहुत सारी मान्यताएं, बहुत सारी सोच है। लेकिन ये सब मनुष्यों के सोच है, याद रखना। ये सब जो कैलकुलेशन है ये मनुष्यों के हैं। लेकिन परमात्मा के कैलकुलेशन क्या है? परमात्मा के कैलकुलेशन के अनुसार, परमात्मा के गणित के अनुसार, परमात्मा के यथावत ज्ञान के अनुसार ये मानव सृष्टि एक कालचक्र है जिसको स्वस्तिका कहते हैं। स्वस्तिका में जैसे 4 भाग हैं, ऐसे इस कालचक्र में भी 4 युग है। इन 4 युगों को, 2 युगों को दिन में, 2 युगों को रात में ऐसे गिनते हैं। क्योंकि जब मनुष्य सृष्टि में सुख संपदा थी, जहाँ रोग शोक कुछ भी नहीं था, ऐसा युग सत्य युग और त्रेता युग, इन 2 युगों को ब्रह्मा का दिन मानते हैं। और जब दुख शुरू हुआ, रोग शुरू हुए, मनुष्य आत्मा के अंदर सारी बीमारियां आने लगी, 5 विकारों की प्रवेशता हुई और दिनों दिन मनुष्यात्मा की आयु घटती गई और मनुष्यात्मा व्यसनी बनता गया, विकारों के वशीभूत हो गया। ऐसे समय को, द्वापर और कलयुग को, ब्रह्मा की रात मानते हैं। जो इन बातों को अच्छी तरह से समझ लेता है, ऐसा कालचक्र जो है ये अगणित बार ऐसा कालचक्र हो गया है और होता भी रहेगा। क्योंकि हिस्ट्री रिपीट्स कहते हैं ना, इतिहास की पुनरावृत्ति होती है। और दूसरी भी बात है, ये कालचक्र है, ये रुकने वाला नहीं है, ये गतिशील है और चलता ही रहता है। कई हजारों बार ये कालचक्र घूम चुका है और घूमता ही रहेगा। क्योंकि परमात्मा भी अविनाशी है, मनुष्यात्मा ये भी अविनाशी है, सृष्टि का ये नाटक भी अविनाशी है, जिसका कभी विनाश नहीं होता है। इसीलिए परमात्मा ने कहा, जो ये सहस्र युग पर्यंत चलने वाला दिन रात के, ब्रह्मा के दिन रात को जो जानता है, वो मनुष्यात्मा अहोरात्रि के बारे में भी जानता है। माना जब घोर अंधकार छा जाता है कलयुग के अंत में, तभी परमात्मा का अवतरण होता है, ऐसा भी वो जान लेता है। आगे चलकर भगवान हमको ये बातें समझाते हैं। अव्यक्तादव्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्या हरागमे
रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। कितने अच्छी तरह से परमात्मा ने क्या बताया यहाँ पर। जैसे पहले भी हमने ये सुना, यहाँ पर परमात्मा ने ये स्पष्ट किया, जब ब्रह्मा की रात दिन में बदल जाता है तब अव्यक्त सभी व्यक्त रूप में इस भूमि में चराचर के रूप में व्यक्त होने लगते हैं। और जैसे रात्रि शुरू हो जाती है, ये अव्यक्त में ही समा जाते हैं। इसका ये शब्दार्थ है। जब ब्रह्मा का दिन होता है, ब्रह्मा के दिन में अव्यक्त से ही दुनिया में चराचर की सृष्टि होती है, व्यक्तता आ जाती है। जब दिन समाप्त हो जाता है, रात्रि का आगमन हो जाता है, तो अव्यक्त में ही समा जाते हैं। ये क्या मतलब है? सभी मनुष्यात्माएं अव्यक्त स्वरूप है, जिसका साकार कोई रूप नहीं है, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप आत्माएं हैं। जब रात्रि हो गई, रात्रि के समापन मध्य रात्रि के समय जब घोर कलियुग होता है, परमात्मा के साथ सभी आत्माएं अपने अव्यक्त धाम परम धाम पहुंच जाती हैं। फिर जब ब्रह्मा के दिन शुरू हो जाते हैं, सतयुग की शुरुआत हो जाती है, अव्यक्त आत्माएं व्यक्त लोक में आ जाती हैं। ऐसे हर मनुष्यात्मा का रूप ले लेता है, पशु पंछियों के आत्माएं अपने अपने रूप धर लेती है। जो अव्यक्त हो गई होती है वो पुनश्च व्यक्त रूप में आ जाती है। फिर चक्र चलता रहता है। जब पुनः घोर रात्रि हो जाती है, तभी पुनः ये सारी अव्यक्त आत्माएं अव्यक्त लोक में समा जाती। कितनी अच्छी तरह से परमात्मा ने समझा दिया। वो अव्यक्त लोक जो है, जिसको परमधाम कहते हैं, वहाँ ज्योति का वो लोक है जिसके बारे में भगवान ने वर्णन किया। आगे भी हम सुनेंगे, जहाँ पर न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम कहा है परमात्मा ने। उस लोक में देखिए, लोक भी ज्योति का है, उसके अंदर जाके ज्योति स्वरूप आत्माएं सब बैठ जाती है। माना व्यक्त शरीर नहीं है आत्मा को, ऐसे अव्यक्त आत्मा जाके वहां पर अव्यक्त में समा गई। लेकिन अपना अस्तित्व नाश नहीं होता है, क्योंकि याद रखना, आत्मा भी अविनाशी है, परमात्मा भी अविनाशी है, और आत्मा के अंदर जो पात्र है, संस्कार है, ये भी अविनाशी है। माना अव्यक्त आत्मा अव्यक्त धाम में जाके स्थित हो जाती है। फिर जैसे ही ब्रह्मा का दिन शुरू होता है, आत्माएं आके अपना व्यक्त पात्र या व्यक्त जो भी आत्मा को रूप मिलता है, उसके अनुसार कालचक्र में आ जाती है। उसी की पुष्टि देते हुए यहाँ आगे का श्लोक भी भगवान ने समझाया है कि भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमो वशः पार्थ प्रभवन्त्यः रागमे। इसका क्या मतलब है? एक बार अव्यक्त आत्मा, अशरीरी आत्मा ने भूत माना पंचभूतों के इस लोक में आकर पांचभूतों का शरीर धारण कर लिया। फिर दिन में, ब्रह्मा के दिन में एक पंच तत्वों का शरीर लिया, उसमें जैसे ही उसका हिसाब किताब समाप्त हुआ, दूसरा लिया, भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, जन्म पुनर्जन्म लेते रहते हैं, अलग अलग शरीर धारण करते रहते हैं। फिर जब रात्रि हो जाती है, ये सब आत्माएं रात्रि के अंत में पुनः अपने असली धाम में पहुंच जाती है। कितनी अच्छी तरह से परमात्मा ने इस कालचक्र के बारे में बताई। लेकिन इसके बहुत सारे अलग अलग अर्थ भी लोग निकालते होंगे, लेकिन वास्तविकता ये है, जब मनुष्यात्मा एक बार सतयुग में जन्म लेना शुरू करते हैं, तो जन्म पुनर्जन्म देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ऐसे वर्णों में चक्कर लगाते लगाते जब कलयुग के अंत में आ जाते हैं, जब ब्रह्मा की रात अंत होने को होते हैं, ब्रह्मा का दिन शुरू होने वाला होता है, तब परब्रह्म परमात्मा इस धरा पर अवतरित होते हैं और हर मनुष्यात्मा को ब्रह्मा की रात से निकालकर परमधाम की ओर ले जाते हैं। कई परमात्मा के साथ चलते हैं, कई परमात्मा के पीछे चलते हैं, जिसको ही ईश्वर के भूतगण मानते हैं, है ना।
क्योंकि जब ईश्वर इस धरा पर आते हैं तो हम मनुष्य आत्माएं जैसे कि भूत बन गए रहते हैं। तमोगुणी संस्कार, तमोगुणी खान पान, तमोगुणी पहरवाइश, देखने में लगता है सामने कोई भूत आ गया हो। इसीलिए ईश्वर के, परमेश्वर के भूतगण की गायन हम करते आए हैं। इसलिए भगवान भी कहते भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। रात्र्यागमो वशः, जैसे रात्रि आ गई उसके बाद पार्थ वो आत्माएं लौट जाती है। मतलब घोर अंधकार छाने के बाद मनुष्य आत्माएं जैसे परमात्मा के साथ घर पहुंच जाती है। ऐसा ये चक्र चलता ही रहता है। इससे ये बात तो स्पष्ट हो गई। कई बार हम मनुष्य आत्माएं इस दुनिया के दुखों से परेशान होकर ये सोचते हैं कि हमें मुक्ति दे दो, मोक्ष दे दो। हम इस भवबंधन में रहना नहीं चाहते हैं। लेकिन हमारी संस्था में एक बहुत सुंदर नाटक प्ले करते हैं हमारी भाई बहनें। उस नाटक का नाम है स्वर्ग में एक सीट खाली है। उस नाटक में एक बार नारद और स्वर्गाधिपति नारायण के बीच में बातचीत होती है। तो नारद कहते हैं कि प्रभु, स्वर्ग में आने के लिए तो हर कोई मनुष्य इच्छुक है। मैं आपके सामने हजारों मनुष्यों को खड़ा कर दूंगा जो स्वर्ग में आना चाहते हैं। आप स्वर्ग के दरवाजे सबके लिए क्यों नहीं खोलते हैं? ऐसे पूछता है। तो नारायण कहते हैं कोई बात नहीं, हजारों को लाना दोबारा सोचेंगे, एक को तो ले आओ, क्योंकि एक सीट खाली है हमारे पास। जाओ, कोई एक मनुष्य को ले आओ जो स्वर्ग में आना चाहता हो। तो नारद लौटते हैं मनुष्य लोक में और पहले पहले पहुंच जाते हैं एक बहुत बड़े भक्त के पास। उससे कहते हैं, वो भक्त सन्यासी है। उससे कहते वो सन्यासी हर रोज परमात्मा से कहता है, प्रभु अपने पास बुला लो, मुझे मुक्ति दे दो। तो नारद नारायण नारायण कहते हुए वहां पहुंच जाते हैं और पूछते हैं, चलिए आपके लिए एक सीट खाली है। तो महात्मा कहते हैं, हाँ मुझे स्वर्ग में चलना है, लेकिन यहाँ पर मेरी कुछ जिम्मेवारियां हैं जिसकी मैंने अर्जी भगवान के सामने रखी है। अगर वो पूर्ण होगा उसके बाद मैं बहुत बड़ा मठ बनाना चाहता हूँ, मेरे जो अनुयायी है, शिष्य है, बढ़ाना चाहता हूँ, इस मेरी प्रथा को प्रसिद्ध करना चाहता हूँ। उसके बाद ही तो आना है ना, अभी क्या इतना अर्जेंट है, अभी समय पड़ा है ना। भगवान को मेरी सारी अर्जी सैंक्शन करने को बोलो, उसके बाद मैं आऊँगा। वो एकदम मना कर देता है। फिर ये नारद पहुँचता है एक वृद्ध महिला के पास। वो बहुत वृद्ध हुई रहती है, आंखें नहीं दिखाई देते, लड़खड़ाती चलती है। रोज भगवान से प्रार्थना करती है कि भगवान दया नहीं आता है कि आपको, मुझे बुला लो ना आपके पास। ऐसे रोज प्रार्थना करती है। तो नारद प्रकट हो जाता है और कहता है कि माता जी, आपकी प्रार्थना भगवान ने सुन ली, स्वर्ग में एक सीट खाली है, आप पहुंच जाइए। कहती है, नहीं नहीं, किसने कहा? मैं यूं ही कहती रहती हूँ, क्योंकि मुझे ये विश्वास नहीं कि परमात्मा मुझे बुला लेंगे। लेकिन मेरी एक इच्छा है, मेरी पोते के पोते को मुझे देखना है, उसके मुंह में सोने का चम्मच हो और सोने के झूले में बैठ के मैं उसको ना शहद खिलाऊं। ऐसा दृश्य देख के मैं बाद में आऊंगी स्वर्ग में। वो भी मना कर देती है। बाद में एक व्यापारी के पास ये पहुंचता है, तो वो व्यापारी तो सहर्ष स्वीकार कर लेता है कि मैं स्वर्ग में आ जाऊंगा, लेकिन मेरा एक शर्त है। वो क्या शर्त है? स्वर्ग और नरक के बीच में मुझे एक दुकान खोलने की इजाजत देंगे तो मैं आऊंगा। स्वर्ग की माल नरक में बेचूंगा, नरक की माल मैं स्वर्ग में बेचूंगा। ऐसी एक बहुत सुंदर सी नाटक है। माना ये जो हम सोचते हैं कि हमें बिल्कुल मोक्ष चाहिए, हम इस भवबंधन से निकलना चाहते, कब सोचते हैं बताइए? कब सोचते हैं? जब हमारे पास सब सुख सुविधाएं हैं और हम बहुत खुश हैं, तब हम सोचते हैं क्या वापस लौटने की बातें? कभी नहीं सोचते हैं। जब बहुत दुख है मेरे पास और तुलना में मेरे रिश्तेदारों के पास या मेरे मित्रों के पास बहुत सुख है, उस तुलनात्मक अध्ययन में मुझे लगता है कि मुझे बहुत दुख है, तो मुझे अभी आना ही नहीं चाहिए, भगवान के पास लौट जाना चाहिए। होंगे कोई करोड़ों में एक आधे लोग जो परमानेंटली मोक्ष चाहते भी होंगे, लेकिन भगवान ने तो ये स्पष्ट कर दिया, ब्रह्मा के दिन में मनुष्य आत्माएं इस धरती पर अनेक रूप धर के, माना उनके जो
पूर्व जन्म के सुकृत के अनुसार जो जन्म मिलता है वो लेते हैं, लेते जो हमने पहले भी श्लोक सुना है, ते त्वं भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्मा मनुप्रपन्ना आगतागतम काम कामा लभन्ते। जैसे जैसे पुनर्जन्म लेते आते हैं, ब्रह्मा की रात हो जाती है। रात के अंत में पुनः मनुष्यात्माएं अव्यक्त स्वरूप में चले जाते हैं परम धाम में। कितनी अच्छी तरह से परमात्मा ने यह स्पष्ट किया। आत्मा अव्यक्त स्थिति में तो चली जाती है, अव्यक्त लोक में तो पहुंच जाती है, परम धाम तो पहुंच जाती है, लेकिन लीन कभी नहीं होती, क्योंकि आत्माएं भी अविनाशी हैं और परमात्मा भी अविनाशी है। अगर एक दूसरे में लीन हो गए तो दोनों का अविनाशत्व समाप्त हो गया। इसलिए परमात्मा कहते हैं ये चक्र चलता रहता है और हम मनुष्यात्माएं इस चक्र के अंतर्गत अपने जो भी भगवान से मिली हुई किरदार है उसे निभाते हैं। लेकिन एक खुशी की बात है इसमें, जब ब्रह्मा का रात अंधकार की रात हो जाता है तो उस अंधकार से निकालने के लिए ज्ञान सूर्य परमात्मा को आना ही पड़ता है। इस धरा पर परमात्मा से मिलने का सौभाग्य भी हम आत्माओं को प्राप्त होता है और परमात्मा से मिलने के बाद ही हम आत्माएं अपने घर वापस लौटती है। कितना सुखद और सुंदर अनुभव ही है। व्यक्त रूप में अव्यक्त परमात्मा को हम मिलते हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या चाहिए। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता ऐसी अद्भुत दिव्य रोशनी है जो मनुष्य के सभी तरह के दुख, अशांति, भय और चिंता को नष्ट कर सत प्रेम एवं सत ज्ञान की अनुभूति कराता है। इस सृष्टि चक्र की आयु 5000 वर्ष है और इसके 4 समान भाग हैं जो इस पूरी सृष्टि चक्र को 4 युगों में बांटते हैं। पहले 2 युग हैं सतयुग एवं त्रेता युग, जिसमें मानव पवित्र दैवी गुणों से संपन्न होने के कारण सुख, शांति, धन साधन से भरपूर था। इन 2 युगों को ब्रह्मा का दिन कहते हैं। इसके बाद के 2 युग हैं द्वापर और कलयुग, जहां चारों ओर दुख, अशांति है, और इन 2 युगों को कहते हैं ब्रह्मा की रात। ब्रह्मा के इस रात और दिन के संधि काल में एक छोटा सा युग अर्थात संगम युग आता है और केवल इसी युग में परमात्मा का अवतरण होता है। जब आत्मा प्रारंभ में अव्यक्त धाम से आती है तो वह अंत तक वापस नहीं जाती। सृष्टि चक्र के अंत में परमात्मा के साथ सभी आत्माएं वापस अपने अव्यक्त धाम लौट जाती हैं। फिर आत्माएं वहां से पुनः यहाँ आकर अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं और यह सृष्टि चक्र हूबहू ऐसे चलता रहता है। ओम शांति।